हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना फर्स्ट चैप्टर यानी कि सेशन का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के बारे में। तो हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे और आपने देखा कि इस यूनिट में आपके पास दो चैप्टर आते हैं। सबसे पहले आप प्रिंसिपल और प्रोसेस की बात करते हैं, उसके बाद अब बात करेंगे एप्लीकेशन की, इस चैप्टर के क्या क्या एप्लीकेशन हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले हमने जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है उसे हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था ये आपका बना है दो शब्दों से मिलकर के, ठीक है। चलिए, तो जो बायोटेक्नोलॉजी है वो आपका दो शब्दों से मिलकर के बना है। वो शब्द कौन से थे? आपने बोला एक तो है बायो और दूसरा है टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन दो शब्दों का मतलब अगर आप जानेंगे तो आपने कहा बायो का मतलब होता है लाइफ या किसी भी लिविंग से रिलेटेड। आपने कहा बायो का मतलब होता है लाइफ, और टेक्नोलॉजी आप समझते हैं टेक्निकल टर्म्स आपके पास आते हैं। आपने कहा एक ऐसी टेक्नोलॉजी, ठीक है, या एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं और उसमें आप टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर रहे हैं। दोनों शब्दों को मिला करके आपका बनता है बायोटेक्नोलॉजी। अब कहा आपने कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल क्या होंगे और प्रोसेस यहाँ पर क्या होंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में, आपने क्या पढ़ा था? बायोटेक्नोलॉजी की अगर डेफिनेशन आप देखेंगे तो आपने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज द ब्रॉड एरिया ऑफ बायोलॉजी which use both the technology and the application of living organisms and their components to develop, modify and produce useful product for human welfare। देखिए, सिंपल सी चीज आपने क्या समझी यहाँ पर? आपने कहा बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टर्म है, बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा एरिया है जहां पर आप किसी जीवित जीव को, अब जीवित जीव में कोई भी आ सकता है। आपने कहा यहाँ पे माइक्रोब्स भी आ सकते हैं, यहाँ पे पादप भी आ सकते हैं और यहाँ पे जीव भी आ सकते हैं। यानी कि आप सूक्ष्म जीव भी लेके चल रहे हैं, पादप भी लेके चल रहे हैं और आप जंतुओं को लेकर भी चल रहे हैं। तो किसी भी जीव को आप क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं और टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर क्या होगी, अप्लाई होगी, ठीक है। क्यों हम दोनों चीजों को यहाँ पर हमारा मोटो क्या है, हमारा मोटिव क्या होगा? आपने कहा कि कोई भी जो नया प्रोडक्ट है उसे डेवलप करना है, कोई भी नया उत्पाद या तो हमें वहां पे बनाना है या उस उत्पाद को हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है, उसमें चेंजेस हमें करने हैं, ठीक है। या फिर हमें क्या करना है, उस प्रोडक्ट को एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर करना है। तो इन सारी ही चीजों के लिए हम क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। The term biotechnology was coined in the year 1919 by an agricultural engineer, Caroli Aki. Hence, he is called the father of biotechnology। यहाँ पे की बात आप लोग कर चुके थे, ठीक है, कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजी को समझा था। कैसे? हमने बोला बायोटेक्नोलॉजी में आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है और इसका ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये भी कोई ऑर्गेनिज्म है और इसका एक जेनेटिक मटेरियल है। आपने इसका जेनेटिक मटेरियल निकाल करके इसमें फिट करना है। सिंपल सी बात है। बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या सीखना है कि आपने कहा कि कोई एक जीव ये है और दूसरा जीव आपके पास ये आता है। आपने इसका जेनेटिक मटेरियल निकाला और इसका जेनेटिक मटेरियल का कुछ पार्ट जो है वो इसके अंदर आपने क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है। तो सिंपल सी चीज है, आपको यही समझना है बायोटेक्नोलॉजी में। क्लियर है इतनी बात? इसी को आप क्या करेंगे, अलग अलग स्टेप वाइज यहाँ पर समझते हैं। चलिए, नेक्स्ट आपने बोला अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB, biotechnology is the integration of natural science and organism cells, parts thereof and molecular analogues for a product and services। अगर आप डेफिनेशन को अलग अलग ना भी पढ़ें, आप एक सिंपल सी डेफिनेशन लेके चलें। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बायोटेक्नोलॉजी में आप सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और एक आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं। क्या पर्पस है हमारा, ये भी आप यहाँ पर जान चुके हैं। चलिए, अब कुछ प्रिंसिपल्स आपके पास आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आप बात करेंगे, फिर आप बात करेंगे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में। तो आपने बोला अकॉर्डिंग टू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी द मेन प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल आपके पास क्या है? आपने कहा जेनेटिक इंजीनियरिंग है सबसे पहला। आपने कहा which is used to modify the DNA of target organism thereby changing the phenotype of the organism। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ? जेनेटिक यानी कि आपके जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड है, आपके आनुवंशिक पदार्थ से रिलेटेड है।
आपने कहा कि आपके आनुवंशिक पदार्थ में कोई भी चेंजेस आए, कोई भी मॉडिफिकेशन किए गए, वो किसके अंतर्गत किए जाएंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत किए जाएंगे। देखिए अभी हमने जब एग्जांपल लिया था तो हमने सेम यही बात कही थी। आपने कहा ये एक ऑर्गेनिज्म है इस प्रकार से और दूसरा ऑर्गेनिज्म है। आप ये समझ रहे हैं कि हम क्या बना रहे हैं? डीएनए स्ट्रैंड बना रहे हैं। अब आपने क्या किया? इसका डीएनए आपने लिया और इसमें आपने क्या कर दिया है? ऐड कर दिया, इस प्रकार से ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या देखा? अगर आप सिंपली देखें, कलर हमने इसीलिए अलग अलग लिए हैं ताकि आपको इतना पता चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। आपने कहा जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आया, जेनेटिक मटेरियल आपने मॉडिफाई किया है, तो किसके तहत किया है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत किया गया। सिंपल सा है, वर्ड से आपको समझ आ रहा है कि जीन से रिलेटेड बात हो रही है या जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड बात हो रही है। नेक्स्ट आपने बोला द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग मेनली इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है यहाँ पे? जो यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें कौन कौन से स्टेप इंक्लूड होते हैं? आपने कहा सबसे पहले डीएनए फ्रेगमेंट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ डोनर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले अगर हम इस इमेज में देखें तो डोनर कौन हुआ? ये डोनर है, ये डोनर है, ठीक है, जो कि डोनेट कर रहा है। आपने कहा सबसे पहले तो आपने क्या करना है? इस डीएनए को आइसोलेट किया। आपने आइसोलेट कैसे किया? निकाला आपने सबसे पहले। अब आइसोलेट के अलग अलग स्टेप्स हमारे पास आएंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपने कहा सबसे पहले आपने क्या किया? डीएनए को आइसोलेट किया। सेकेंड आपने क्या किया? इट इज इंसर्टेड इनटू द वेक्टर डीएनए। अब आपने क्या किया? वेक्टर। अब ऐसा नहीं हुआ कि आपने डीएनए निकाला और आपने डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म में फिट कर दिया। हमने बात की थी वेक्टर की। आपने कहा यहाँ पर कोई ऐसा साधन आपको चाहिए जो कि इस डीएनए को इस ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट कर दे, तो उसे आप क्या कह रहे हैं? वेक्टर कह रहे हैं। इट इज ट्रांसफर्ड इनटू अ एप्रोप्रिएट होस्ट। अब होस्ट कौन है? ये होस्ट है, ठीक है, होस्ट सेल ये है। लास्ट में आपने क्या कहा? क्लोनिंग ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब आपने कहा कि जब ये सेल डिवाइड करेगी तब आपने क्या कहा कि ये जो आपके पास फॉरेन डीएनए आया है या फिर जो आपके पास नया डीएनए आया है, जिसे आप क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या हुआ? कि डीएनए का रिकॉम्बिनेशन हुआ है, नया कॉम्बिनेशन वहां पर ऐड हुआ। नया कॉम्बिनेशन आपको मिला, पहले पूरा रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा था। अगर हम सिंपली देखें तो ठीक है, अगर आप फिनोटिपिक कैरेक्टर के बेसिस पे देखें, पहले आपको पूरा रेड कलर का डीएनए दिखाई दे रहा था, अब आपको बीच में ब्लू कलर का डीएनए मिल रहा है। अब जैसे जैसे कॉपी बनेगी आपके पास इसी प्रकार का डीएनए आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसे हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप एक जनरल आइडिया ले लीजिए। सेकेंड हमारे पास आता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, विच इज द maintenance of sterile condition to support the growth of large quantities of desired microbes and other eukaryotic cells are used for the production of new or modified biotechnological products such as antibiotics, enzymes and vaccine etc. ठीक है, ये तो आपने बात की है प्रिंसिपल की। अब हम बात करेंगे व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जब आप बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आप बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। अब देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप समझ रहे हैं, यानी कि ऐसा डीएनए जिसमें आपको एक नया कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। नया कॉम्बिनेशन आप समझ रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल में आपने कोई फॉरेन डीएनए ऐड किया है तो आपको एक नया सीक्वेंस मिल गया है। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन को यहाँ पर देखेंगे तो आपने क्या बात समझी? आपने कहा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज आल्सो नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इसी को आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टुगेदर टू डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सेम वही बात है जो आपने यहाँ पे करी है। सेम वही बात है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपने क्या कहा कि दो अलग अलग जो जीव हैं उनके डीएनए को जब आपने मिक्स कर दिया है, ऐड कर दिया, तो नया आपके पास सीक्वेंस आया है जिसे आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा है। ठीक है, स्टेप्स आपके पास सेम वही आएंगे। सबसे पहले आप कहेंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेकेंड आप कहेंगे डीएनए फ्रेगमेंटेशन यूजिंग अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, तीसरा है लाइगेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इनटू द वेक्टर, नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ द recombinant DNA into the host cell. Next है culture of the transport cells in a nutrient medium. Next है extraction of the desired product. अब इनका मतलब क्या है वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आज बात करेंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए की। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आएगा वो आएगा आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है सबसे पहले? ठीक है, सबसे पहले आइसोलेशन की बात करते हैं। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? आपने बोला
हमने अभी तक एक बात समझी है कि हमें एक जीव का डीएनए निकालना है और दूसरे जीव में उस डीएनए को फिट कर देना है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो आपने बोला कि आपको ये डीएनए निकालना है और आपको इस सेल में इस डीएनए के साथ उसे ऐड कर देना है। ठीक है, इसमें ऐड कर देना है। तो सबसे पहला आपके पास स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा आपका कि आपको ये जो डीएनए है जिसे आपको ट्रांसफर करना है उसे आपको उस सेल से निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम इंसुलिन का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंसुलिन की बात की थी। हमने कहा इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने उस जीन को निकालना है। और जीन क्या है? आपने कहा पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, आपने कहा जीन क्या है? यहाँ पे आपने कहा पार्ट ऑफ डीएनए। हो सकता है कि यहाँ पर एक जीन है, ये वाला जो जीन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है? इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको यही जो पार्ट है वो यहाँ पर ऐड करना है। ये वाला जो पोर्शन है आपको यही क्या करना है? यहाँ पर ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से डीएनए को निकालना पड़ेगा। ठीक है, डीएनए को निकालना पड़ेगा। तो पहला जो हमारे पास स्टेप आता है वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। यानी कि आप क्या करेंगे, जो डोनर सेल है, ये क्या है? आपकी डोनर सेल है। डोनर सेल है जो कि क्या कर रही है? डोनेट कर रही है यहाँ पर किसे? जीन को या पीस ऑफ डीएनए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस डीएनए को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे आप? क्योंकि हमने बात की थी, हमने कहा था कि आपका डीएनए होता कहाँ है? आपकी सेल है। सेल के अंदर क्या है? आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर आपकी ये क्या है? सेल वॉल हो जाती है। सेल वॉल ये क्या है? आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपका क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा इस वाले एरिया में। और यहीं पे आपके सारे सेल ऑर्गेनेल होंगे। तो आपने कहा कि अभी तो हम इतनी बड़ी सेल यहाँ पर बना रहे हैं, लेकिन सेल इतनी बड़ी नहीं होती है, ये हम सारे जानते हैं। हमने बोला जो सेल होती है वो माइक्रोस्कोपिक होती है और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही क्या करते हैं? सेल को देखते हैं। ठीक है, अब सेल कहाँ होगी? आपके न्यूक्लियस में है। डीएनए कहाँ होगा? आपका न्यूक्लियस में है। ठीक है, और न्यूक्लियस क्या है? आपका सेल में है। देखिए, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ये एनिमल सेल की हम बात कर रहे हैं। ये आपका क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और यही आपका क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ये आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आपका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और हम एक सेल की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, अगर हम अपनी बॉडी में बात करें तो हमने कहा कि हमारे पास ऑर्गन सिस्टम तक आ गया है। ठीक है, अंग तंत्र हमारे पास आ गया है। तो हम इतने डेवलप हैं कि हमारी जो एक सेल को अगर हम स्टडी करेंगे तो बहुत छोटी होगी, बहुत माइक्रोस्कोपिक होगी। और आपको यहीं से क्या करना है? डीएनए को आइसोलेट करना है, डीएनए को निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास आइसोलेशन ही आता है। ठीक है, क्या आएगा सबसे पहले? आपका आइसोलेशन आएगा। आइसोलेशन के बाद हम क्या करेंगे? एक बार आप जनरल आइडिया ले लीजिए। आइसोलेट आपने किया, उसके बाद आपने क्या करना है? अब आपके पास अपनी पूरा डीएनए निकाले, क्योंकि आप एक सेल से पूरा डीएनए निकाले। आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि ये आपका क्या है? इंसुलिन का जीन है। तो आपने पूरा डीएनए निकाल लिया। अब क्योंकि आपको पूरा डीएनए नहीं चाहिए, आपको तो सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए, तो आप क्या करेंगे? डीएनए की कटिंग करते हैं। आपने क्या कर दिया? अलग, यहाँ से कटिंग कर दी, यहाँ से कर दी, यहाँ से कर दी। इस प्रकार से आपने डीएनए को अलग अलग पीसेस में क्या कर दिया? कट कर दिया। अब अलग अलग पीस यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन क्या करना है आपको? अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? जिस जीन की आपको आवश्यकता है। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट समझ लें। हमने कहा आपको इंसुलिन का जीन चाहिए, तो इंसुलिन का जीन आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। यानी कि वो जीन जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिससे कि आपको क्या करना है? ट्रांसफर करना है। तो उसे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी हम जीओआई लिखेंगे तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए, अब हमने क्या बोला? आपको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, उसके लिए आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी पड़ती है। तो अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए अब हमें क्या करना है? क्योंकि डीएनए की कटिंग हो गई है, तो आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पर करनी है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू आपके पास आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे? वेक्टर में से ट्रांसफर करेंगे, और वेक्टर को उसके बाद फाइनली इस सेल में आप ट्रांसफर करेंगे। ये तो है सिंपल सी बात। अब आप बात करेंगे आइसोलेशन की। ठीक है, अब आप कहेंगे आइसोलेशन में हम अलग अलग चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? अब फिर से एक बात, एनिमल सेल बनाते हैं। ये आपकी एनिमल सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका जेनेटिक मटेरियल है। एनिमल सेल की बात करें तो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन आती है। ये क्या है? आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये आपका जेनेटिक मटेरियल है।
यहाँ पर आपका क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और यहाँ पर क्या होंगे, पूरी सेल ऑर्गेनेलीज होंगे। यहाँ पर पूरी आपकी क्या होंगी, सेल ऑर्गेनेलीज होती है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, सिर्फ आपको डीएनए चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा एक बार और, हम यहाँ पर प्लांट सेल भी बना लेते हैं। ये आपकी प्लांट सेल होगी, ठीक है। ये है आपकी सेल वॉल, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ये है आपका वेट्यूल, आपका यानी प्लांट सेल का ये है आपका न्यूक्लियस, और ये है यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या होगा, सेल प्रेजेंट। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ यहाँ पर अपना डीएनए। अब डीएनए चाहिए तो आपको एक एक करके इन सारी चीजों को रिमूव करना पड़ेगा, सारी चीजों को, यानी कि अगर हम प्लांट सेल में बात करें तो आपने कहा सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज होगी, सारे आपको रिमूव करना है ताकि आपके पास जेनेटिक मटेरियल बचे। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो आपको सेल वॉल रिमूव करनी पड़ेगी, आपको सेल मेम्ब्रेन रिमूव करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो रिमूव करना पड़ेगा, और ताकि आपके पास सिर्फ क्या बचे, जेनेटिक मटेरियल बचे। क्लियर है इतनी बात कि क्या करना है आपको, आप यहाँ पर आइसोलेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने एक सेल को लिया, जब आपने एक सेल को लिया तो सबसे पहले आपको क्या रिमूव करना है, आउटर मोस्ट पार्ट, किसी भी सेल का सबसे बाहरी जो पार्ट होता है वो आपको रिमूव करना है। अगर आप एनिमल सेल की बात करें तो आपने कहा एनिमल सेल का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट क्या होगा, यहाँ पर आपने कहा सेल मेम्ब्रेन होगी। लेकिन अगर आप प्लांट सेल की बात करें तो आपने कहा यहाँ पर क्या होगा, सेल वॉल होती है। सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है, सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। फिर आपने कहा जो फंगल सेल है वो भी, वहां पे भी सेल वॉल पाई जाती है, क्या किस चीज से मिलकर के बनी होती है, काइटिन से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। फिर हमने बैक्टीरियल सेल की बात की, आपने कहा बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल पाई जाती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। क्लियर है इतनी बात। अब हमने कहा कि पहले अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो पहला स्टेप यहाँ पे आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सेल वॉल होती ही नहीं है, सेल वॉल सिर्फ इन तीनों के पास है, ठीक है। जब आपने किंगडम सिस्टम पढ़ा है तब आपने बात की है कि 5 किंगडम होते हैं, उनमें से एक जो किंगडम है एनिमल किंगडम एनिमलिया, उसमें सेल वॉल नहीं होती है। आपने कहा कि इनका अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सेल वॉल रिमूव करनी है। सेल वॉल रिमूव करने के लिए आपने कहा जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बना है, तो आप सेलुलेज यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सेलुलेज, काइटिनिन, ठीक है। तो आपने सेलुलोज, सेलुलोज को तोड़ने के लिए आपने सेलुलोज यहाँ पर, सेलुलेज यहाँ पर क्या किया, ऐड किया है। अब आपके पास जो प्लांट सेल है उसमें सिर्फ आपके पास क्या बची है, सेल मेम्ब्रेन बची है, ठीक है। सेम आपने क्या किया, फंगल सेल को तोड़ने के लिए आपने काइटिनेज को डाला, और वहां पर क्या है आपके पास सिर्फ क्या बची है, सेल मेम्ब्रेन बची है। एनिमल सेल में आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपको सारी चीज एक बार में बता देती हूँ। आपने कहा कि अब आपको क्या करना है, प्रोटीन को तोड़ना है तो आप प्रोटीएज डालेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, लिपिड को तोड़ना है तो आप क्या करेंगे, लाइपेज वहां पे ऐड करेंगे। अब आपको क्या करना है, वहां पर आरएनए को तोड़ना है, क्योंकि आरएनए भी होगा तो आरएनए को तोड़ना है तो आप आरएनए डालेंगे। इसी प्रकार से आप सारी चीजें डाल देंगे, आपको क्या क्या चीजें तोड़नी है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए आप क्या करेंगे, वहां पर डालेंगे। आपने कहा सेल वॉल को तोड़ना है, तो सेल वॉल को तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, वहां पे जैसे आपने सेलुलेज ऐड किया, काइटिनेज ऐड किया है, वो तोड़ेंगे। एनिमल सेल में आप क्या करेंगे, प्रोटीन को तोड़ना है तो प्रोटीएज डालेंगे, आरएनए को तोड़ना है तो आरएनए डालेंगे, ठीक है। लिपिड को तोड़ना है तो क्या करेंगे, लाइपेज डालेंगे। ये सारी बातों में क्या हो रहा है, ये इंक्लूड हो रहा है, सब में ही क्या होगा, अप्लाई होगा। तो प्रोसीजर में अभी तक आपने क्या बोला, आपने कहा टेक अवेलेबल प्लांट मटेरियल एंड ग्रीन इट इन मोटर, ठीक है। प्लांट सेल को लिया गया है, सबसे पहले आपको प्लांट सेल को लेना है। ट्रीट अ मटेरियल विच सेलुलेज टू ब्रेक डाउन द सेल वॉल
ऑफ द प्लांट सेल। सबसे पहले आपने क्या किया, सेल्यूलेज यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है, क्या लिया है आपने, सेल्यूलेज को लिया है सेल वॉल को ब्रेक डाउन करने के लिए। दूसरा आपने क्या किया है, ट्रीट इट विद अ प्रोटीएज। प्रोटीएज को आपने क्यों लिया है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए, टू हाइड्रोलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ प्रोटीन इन द प्लांट मटेरियल। In other words, enzymes remove the histone protein which are intertwined with the DNA। अब देखिए, आपने बोला आपने जो प्रोटीएज लिया है, क्या लिया है, प्रोटीएज लिया है। जो प्रोटीएज लिया है ये क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। प्रोटीन को तोड़ेगा तो आपको क्या फायदा हुआ, आपने कहा क्योंकि डीएनए इस प्रकार से क्या था, रैप था, इस प्रकार से डीएनए हिस्टोन प्रोटीन में रैप था। क्योंकि आपको अपना डीएनए चाहिए तो यहाँ पर प्रोटीन क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, आपके पास सिर्फ जो डीएनए है वो मिलेगा। तो प्रोटीन यहाँ पर टूटी, ठीक है, सबसे पहले सेल वॉल टूटी, ठीक है, सेल वॉल के बाद आपने क्या कहा, प्रोटीन यहाँ पर टूटी। नेक्स्ट आपने क्या कहा, डिसॉल्व आरएनए विद राइबोन्यूक्लियेज। अब आपने आरएनए डाला या राइबोन्यूक्लियेज चाहिए, ठीक है, देखिए राइबोन्यूक्लियस, ठीक है, तो राइबोन्यूक्लियस जब आपने डाला तो आरएनए यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। उसके बाद आपने क्या किया, यूज लाइपेज टू डिसॉल्व लिपिड। अब आपने लाइपेज का यूज किया है, ठीक है, लिपिड को तोड़ने के लिए आपने लाइपेज का यूज किया है। इतनी बात हो गई है। अब आप जब आपने सारी चीजें यहाँ पे रिमूव कर दी है, अब आपके पास आपका डीएनए मिल जाता है, ठीक है, आपने सारी चीजें रिमूव कर दी। देखिए आपने क्या किया, सेल वॉल रिमूव कर दी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी आपने तोड़ दी है। आपके पास यहाँ पर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स थी वो भी आपने क्या कर दी है, रिमूव कर दिया। आपने आरएनए को रिमूव कर दिया है, प्रोटीन को रिमूव कर दिया है, लिपिड को रिमूव आपने कर दिया है। अब आपके पास सिर्फ आपका क्या बचेगा, जेनेटिक मटेरियल बचेगा, ठीक है, क्लियर है। अब जेनेटिक मटेरियल आपका बचा है, लेकिन अभी जो सेल आपके पास आई है उसमें बहुत सारे क्या है, चीजें वहां पर इंक्लूड है। जो भी आपने ब्रेक डाउन किया है वो है अभी भी उसी सेल में है, ठीक है, आपका डीएनए फ्री तो हो गया है, लेकिन उस सेल में अभी भी बहुत सारे जो चीजें हैं वो वहीं पर है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, add chilled ethanol to enable the precipitation of DNA. It essential increases DNA concentration। अब आपने क्या किया, वो जो सेल थी उस सेल में पूरा कचरा था, कचरा आप कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सारी जो आपने जो चीजें तोड़ी थी, जो ब्रेकडाउन थी, वो अभी भी उसी में इंक्लूड है। अब आपने क्या किया, उसे ठंडी एथेनॉल में डाल दिया है, ठीक है, क्या होती है, एथेनॉल अल्कोहल होती है। आपने चिल्ड एथेनॉल में जब डाला तो आप देखेंगे वो जो सारी चीजें थी, वो जो सारा कचरा था वो नीचे बैठ जाता है और आपका जो डीएनए है वो ऊपर आ जाता है, एक प्रेसिपिटेट के रूप में आ जाता है। अब आपने क्या कहा, यूज स्पूलिंग, इंपॉर्टेंट वर्ड आता है आपका स्पूलिंग। स्पूलिंग किसे कहते हैं। अब आपने क्या किया, जब आपके पास आपका डीएनए देखिए इस प्रकार से, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपने अपने चिल्ड एथेनॉल में जब डीएनए को डाला तो इस प्रकार से आपका डीएनए प्रेसिपिटेट के रूप में आपके पास आ गया है। बाकी सारी चीजें नीचे आ गई है, ये आपका डीएनए आपके पास आ गया। अब स्पूलिंग क्या होता है ये आपसे पूछा जाता है। स्पूलिंग में आपने क्या कहा, कुछ स्पून लाइक स्ट्रक्चर होगा, उससे आप क्या कर रहे हैं, डीएनए को निकाल रहे हैं, ऐसे आप क्या कर रहे हैं, अपने डीएनए को निकाल रहे हैं, इसी को स्पूलिंग कहते हैं। इजी है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। अभी तक आपने सिर्फ क्या किया है, आपने सिर्फ ये आप जानते हैं कि आपकी सेल किस किस चीज से मिलकर के बनी है। आपको क्या चाहिए, आप ये भी जानते हैं, आपको डीएनए चाहिए। डीएनए के अलावा आपने सारी चीजें तोड़ दी है वहां पर, ठीक है, उसके बाद आपके पास आपका डीएनए आ जाता है। अब डीएनए का प्रेसिपिटेशन आपको जो मिला, प्रेसिपिटेट जो आपको मिला डीएनए का, वो कैसे मिला, आपने कहा जब आपने एथेनॉल में डीएनए को ऐड किया है। उसके बाद कहा जाता है कि स्पूलिंग किसे कहते हैं, आपने कहा जो प्रेसिपिटेट डीएनए है उसको निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कह रहे हैं, स्पूलिंग कह रहे हैं। एक बार आप ध्यान दीजिए जो प्रोसीजर हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। चलिए, तो क्लियर है इतनी बात कि यहाँ पर आपने अभी तक क्या किया है, सारे स्टेप में आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर लिया है, ठीक है, आइसोलेट आपने सेल को कर दिया है। तो यहाँ पर हमने बात की है, देखिए हमने बात की एनिमल सेल को तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, आरएनए चाहिए, ठीक है, आपको प्रोटीन को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीएज चाहिए, लिपिड को तोड़ने के लिए आपको लाइपेज चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पर प्लांट सेल में सारी ही चीजें चाहिए, आपको एक्स्ट्रा क्या चाहिए, सेलुलोज चाहिए यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात। वैसे ही आपने फंगल सेल की बात की, तो फंगल सेल को तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे काइटिनेज चाहिए, ठीक है। और लास्ट में आपके पास आता है बैक्टीरियल सेल, जिसे तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, लाइसोजाइम चाहिए, ठीक है, लाइसोजाइम चाहिए, जिससे कि आपके पास क्या है, सेल वॉल ब्रेक डाउन हो जाती है। बाकी सारी चीजें सेम है।
प्रोटीन को तोड़ना है, लिपिड को तोड़ना है, आरएनए को तोड़ना है, ये सारी चीजें आपके पास सेम आ रही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास एक ये बनता है कि जो लाइसोजाइम है वो कहाँ पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। हमारे बॉडी में लाइसोजाइम कहीं पाया जाता है, क्या फंक्शन है वो आप लोग यहाँ पर बताएंगे। तो पहला जो स्टेप है वो आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, आपने आइसोलेट कर लिया है डीएनए को, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा, देखिए ये आपका आपकी जो बुक है उसी का यहाँ पर क्या है चैप्टर है, जिसमें आपको बता रखा है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है। इसमें आपको सारी चीजें बता रखी, क्या क्या आपने पढ़ा। रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए की हम बात कर रहे हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए की बात हो रही है। इट नीड्स टू बी इन प्योर फॉर्म, क्योंकि हमें क्या करना है, डीएनए को आइसोलेट करना है, प्योर फॉर्म हमें चाहिए, free from other micromolecules. Since the DNA is enclosed within the membrane, we have to break the cell open to release the DNA along with other macro मॉलिक्यूल सच एज आरएनए। आपने देखा क्योंकि डीएनए क्या होता है, पैक होता है, इसलिए हमको क्या करना है, हर एक लेयर को यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। सबसे पहले होता है प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड आल्सो and also lipids. In this, this can be achieved by treating the bacterial cell, plant or animal tissue with enzymes such as lysozyme. सबसे पहले लाइसोजाइम का यूज करेंगे बैक्टीरिया में सेल वॉल को तोड़ने के लिए, सेलुलोज का यूज करेंगे प्लांट सेल में सेल वॉल को तोड़ने के लिए, काइटिनेज का यूज करेंगे फंगल सेल वॉल को तोड़ने के लिए, ठीक है। You know that genes are locate on the long molecules of DNA intertwined with a protein such as histone. The RNA can be removed by the treatment with a ribonuclease, ठीक है। RNA से ribonuclease एक ही बात है। प्रोटीन कैन बी रिमूव बाय द ट्रीटमेंट विद प्रोटीएज, प्रोटीन को रिमूव करने के लिए प्रोटीएज का आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कहा, अदर molecules can be removed by the appropriate treatment and purified DNA ultimately precipitate out after the addition of chilled ethanol. This can be seen as collection of fine threads in the suspension. ठीक है, आपने इमेज को देख लिया है। क्लियर है, इतनी बात आइसोलेशन की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट अब हमारे पास आएगा, हम बात करेंगे यहाँ पर जेनेटिक सीजर की, मॉलिक्यूलर सीजर की, या फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस की। एक बार आप लोग भी रीड करके आइए क्या चीजें होती हैं ये। तो ये जो टॉपिक है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।